साउथ चाइना सी पर चीन की दादागिरी का किसने दिया मुंहतोड़ जवाब? चीन की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को नाकाम करने के लिए अमेरिका ने कौन सी चाल चली है? अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान से ज्यादा किसको ज्यादा खतरनाक मानता है और आने वाले दिनों में तालिबान की राह कौन करेगा मुश्किल? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। साउथ चाइना सी को लेकर चीन की दादागिरी पर जर्मनी ने कड़ा ऐतराज जताया है। जर्मनी के नौसेना प्रमुख ने कहा है कि साउथ चाइना सी पर चीन अपना दावा नहीं कर सकता है। जर्मनी ने कहा है कि चीन की वजह से हिंद प्रशांत महासागर में शांति और फ्री नेविगेशन को खतरा है। जर्मनी ने चीन को कड़ा संदेश देने के लिए अपना युद्धपोत बायर्न को साउथ चाइना सी से पार कराने का भी ऐलान किया है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट प्लान को नाकाम करने के लिए अमेरिका कई देशों में करीब 10 बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने इसकी शुरुआत सिग्नल और घाना से भी कर दी है। इन परियोजनाओं की फंडिंग बिल्ड बैक बिल्ड बेटर वर्ल्ड के तहत G7 के सदस्य देश करेंगे। अमेरिका की एक्सपर्ट टीम एशियाई देशों के दौरे पर भी जाएगी। तालिबान राज में हिंसा और अराजकता के बीच तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी आज पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तालिबान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद दौरे में ट्रोइका प्लस की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, रूस, चीन भी शामिल हो रहा है। तालिबान सरकार में विदेश मंत्री बनने के बाद मुत्ताकी का ये पहला पाकिस्तान दौरा है। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कनाडा बेस्ड थिंक टैंक के मुताबिक अगर तालिबान IS खुरासान पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो तालिबान के विरोधी गुट खुरासान से जा मिलेंगे। ऐसे में तालिबान के लड़ाकों का भी खुरासान की ओर झुकाव हो सकता है। अलकायदा और IS के लगातार हमलों से अफगानिस्तान के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कनाडा बेस्ड थिंक टैंक के मुताबिक अगर तालिबान IS खुरासान पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो तालिबान के विरोधी गुट खुरासान से जा मिलेंगे। ऐसे में तालिबान के लड़ाकों का भी खुरासान की ओर झुकाव हो सकता है। अलकायदा और IS के लगातार हमलों से अफगानिस्तान के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पाइने इन दिनों वियतनाम के दौरे पर हैं। इस दौरे में मारिस पाइने ने वियतनाम के विदेश मंत्री बुय थान सोन से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था में सहयोग सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने वियतनाम के PM फाम मिन चिन से मुलाकात की। दुनिया को अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था की झूठी तस्वीर दिखाने वाले चीन की हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। जापान का सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन चीन में निवेश के बाद घाटे में चला गया है। जुलाई सितंबर की अवधि में इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सॉफ्ट बैंक ने बताया कि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसे $3.5 बिलियन का नुकसान हुआ है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक रिसाइकिल प्लांट में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें काफी ऊंची उठ रही थी। आग का धुआं काफी दूर से ही आसमान में उठता दिखाई दे रहा था। अब तक ये नहीं पता चला कि आग कैसे लगी और इसमें कितने का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड फिलहाल आग पर काबू पाने की कवायद में जुट गया है। इथियोपिया में चल रहे गृह युद्ध से हालात काफी खराब हो चुके हैं। विद्रोहियों ने बंधक बनाए गए संयुक्त राष्ट्र के 6 स्टाफ को आजाद कर दिया है, लेकिन 16 स्टाफ अभी भी उनके कब्जे में हैं। विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए सरकार ने युवाओं से सेना में भर्ती होने की अपील की है। राजधानी अदीस अबाबा और आसपास के कई स्कूल लड़ाई से विस्थापित हुए 17 लाख लोगों के लिए राहत कैंप बनाए गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।